हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के भी देखिए, आज पेपर में निकला हुआ है। देखिए, कल निकला हुआ था कि नहीं होगा, फिर आज निकला हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा व भविष्य में रोक नहीं मंत्री। अब देखिए देखिए अभी जो है ना, दो पक्ष काम चल रहा है। एक है कि बिहार टेट हो 7वां चरण से पहले, और एक पक्ष है जो जिनका सीटेट निकला हुआ है, उनका कहना है कि नहीं, बिहार टेट 7वां चरण के बाद हो। समझिए, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, दोनों का मांग जायज़ भी है। चलिए देखिए, अब हम इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भविष्य में रोक नहीं मंत्री। समझे, जो शिक्षा मंत्री बिहार के हैं विजय कुमार चौधरी, उनका कहना है कि जो लेटर जारी किया गया उसमें लिखा गया है कि वर्तमान में नहीं होगा। जो 7वां चरण से पहले क्या होगा कि बिहार टेट नहीं होगा, क्योंकि अब सीटेट को बराबर वैल्यू देते हैं। तो वही लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पर भविष्य में रोक नहीं मंत्री। लिखा हुआ है मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पर रोक लगाए जाने संबंधी आदेश पर विभागीय मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया है। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का भविष्य में रोक की कोई बात नहीं है। फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के बाद इसकी समीक्षा करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 7वां चरण हो जाएगा, उसके बाद हम बीटेट ले सकेंगे, सबसे समीक्षा करेंगे। विजय चौधरी ने बताया कि वर्तमान प्राविधानों के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति के लिए सीटेट जो होता है आपका सीटीईटी यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और बीटेट, दोनों में से किसी एक परीक्षा में पास छात्र अभ्यर्थी बनने के पात्र हो जाते हैं और नियुक्ति के लिए आवेदन देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षक रिक्ति के मद्देनज़र पूर्व में हुए इन दोनों तरह की परीक्षाओं में सफल छात्र या अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से ही उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब कि अभी संतोषजनक मतलब जितना बहाली है उसके मतलब संतोषजनक में क्या है कि अभ्यर्थी की संख्या है सीटेट और बीटेट पास, जो 17 में पास किए और जो सीटेट पास किए हैं, तो उनकी संख्या क्या है, किसे संतोषजनक है। समझे। लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कहा कि 7वें चरण की शिक्षा नियुक्ति के बाद इसकी होगी समीक्षा, यानी होगा कि एग्जाम जो बीटेट है उसका मतलब होगा। अब देखिए, दो पक्ष अब कौन कौन है आपका। एक कह रहा है कि सीटेट बीटेट होना चाहिए, मतलब बीटेट 7वां चरण से पहले होना चाहिए, और एक पक्ष है जिनका सीटेट निकला हुआ है, वो कह रहे हैं कि 7वां चरण के बाद बीटेट होना चाहिए। अब देखिए, दोनों का मांग जायज़ है। अब देखिए, मांग क्यों जायज़ है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक देखिए, दोनों का बात हम करेंगे। देखिए, अब 7वां जिनका सीटेट निकला हुआ है वो जान रहे हैं कि बीटेट होगा, तो ये बहाली प्रक्रिया मतलब 3 से 4 साल, मतलब खाली बहाली प्रक्रिया का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीटेट होने का मतलब है कि वो एग्ज़ाम लेते, आप जान ही रहे बिहार में एग्ज़ाम कोई शुद्ध से होता नहीं है, तो वो आपका 3 से 4 साल चल जाएगा। समझे। और ये तो आपका 7वां जिनका सीटेट निकला हुआ है, तो वो आराम से आपका 3 से 4 साल नोटिफिकेशन का जाएगा, और जॉब लगते लगते 6 साल के समथिंग में चल जाएगा। समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि 19 में बहाली आया हुआ था, तो वो बहाली प्रक्रिया जान रहे हैं कि आपका 22 में जाके ज्वाइन लेटर दिया हुआ है। समझ गए। तो वही स्थिति इसमें भी रहेगा आपका कि नोटिफिकेशन, मान लीजिए बीटेट होगा तो नोटिफिकेशन होने का मतलब क्या हो गया कि 3 साल बाद जब तक बीटेट फाइनल रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, 3 साल ही या 3 साल और 6 साल डिले होने की संभावना है। समझ रहे हैं ना। 6 साल बाद आपका ज्वाइनिंग हुआ। अब देखिए, अब बीटेट वाले की बात कर, देखिए उनका भी मांग जायज़ है। देखिए एनसीटी के में लिखा हुआ है कि प्रत्येक साल बीटेट होना चाहिए। समझे। और सरकार तो 18 के बाद कराई नहीं है। अब देखिए, सरकार को इसमें वैकल्पिक तरीका कुछ अपनाना चाहिए। समझे कि बीटेट हो भी नहीं और जो लोग का मांग है उन लोग का भी मांग कुछ सुना जाए। समझे। तो ये में सरकार को कुछ वैकल्पिक उपाय करना चाहिए। समझे। क्योंकि बीटेट कराने का मतलब ही हो गया कि आपका बहाली एकदम डिले होना ही होना है। समझ गए ना। इसमें बहुत आदमी का एज भी ख़त्म होने की संभावना है। समझे। जो 7वां चरण में 6ठा चरण में नहीं हुआ, 7वां चरण में लास्ट स्टेज में है। यानी नोटिफिकेशन आने का मतलब है कि 3 साल बाद ही है, क्योंकि जब तक आपका बीटेट का रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक क्या होगा कि आप लोग का नोटिफिकेशन आने की संभावना ही नहीं है। समझे। तो दोनों आदमी का मांग जायज़ है। समझे। जो साथ बोल रहे हैं सीटेट मेरा निकला हुआ है, बीटेट जिनका भी निकला हुआ, बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आना चाहिए। और जो बीटेट जिनका मतलब जो सीटेट या बीटेट में नहीं है, समझे, तो सरकार के इसमें एक वैकल्पिक तरीका अपनाना चाहिए। वैकल्पिक करने का मतलब उसमें सीटेट अगला बार जो हो, समझे, उसमें कुछ प्रावधान उनको करना चाहिए। समझे। जिससे जिनका मांग है वो लोग भी इसमें
अब देखिए, अब सरकार जो चाहेगा, देखिए हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार जो चाहेगी वही चीज़ होगा, समझे। तो सोचे आपको ये चीज़ बता देते हैं। थैंक यू।